So, hello students. So, as we have came across the topic that is kingdom fungus का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर। आइए हम जाने कुछ वायरसेस के बारे में अब। टॉपिक तो इसमें देखेंगे अगर कि जो वायरसेस है स्टूडेंट्स, अगर इसके इंट्रोडक्शन देखें तो ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। इसमें सेल्स वाली कोई बात नहीं होती, जैसे कि ना ही इनमें साइटोप्लाज्म होता है, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है, ना ही इसमें ऑर्गेनल्स कोई अदर प्रेजेंट है। But what they consist? They consist of the nucleic acid plus the protein coat. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट है, दिस मेड देम टू एक्ट एज अ लिविंग थिंग। ठीक है। नाउ व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट सेल, they remain inert. They behave as a non-living. But when they are present inside the host cell, they behave as a living thing. So dual characteristics is found in the case of the viruses. और इवन यहाँ पे उन्हें क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज मीन्स उन्हें सॉलिड स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हम देखते हैं, जैसे दे कैन क्रिस्टलाइज द केमिकल्स आउटसाइड द होस्ट एंड देर इज नो मेटाबॉलिज्म, देर इज नो ग्रोथ व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड अ होस्ट सेल। इनसाइड अ होस्ट सेल्स वो अपने आप को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स। रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट? रेप्लिकेशन मीन्स टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अपनी कॉपी वो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा कब होता है, जब वो होस्ट के अंदर जब प्रेजेंट हो तब ऐसा वो कर पाते हैं। ठीक है। और वायरसेस में रेप्लिकेशन हैपेंस ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। दैट इज वाई ना दे आर द वायरसेस, दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। ठीक है। अब हम इस दूसरे स्लाइड में अगर हम देखें तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वायरसेस की, तो इसको डिस्कवर किया था दिमित्री एवेनोस्की इन 1892 में। और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन जो आविष्कार है इसका जो जो इसके डिस्कवरर है उसको याद रखा जाए। एंड ही यूज्ड मेनली द टोबैको मोजाइक डिजीज। और इन्होंने डिस्कवर जो किया था दैट इज टोबैको मोजाइक। जो टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज करता है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था कि इस देयर इज सम इन्फेक्शियस एजेंट्स। बाद में मार्टिनस बेजरिंग ने इसको क्या बोला, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम का नाम दिया इन्होंने। ठीक है। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूडम जो टर्म था दैट वाज यूज्ड बाय मार्टिनस बेजरिंग। और ये जो कंटेजियम बेटा, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है। इसमें इट मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट। और जो वर्ड है दैट इज वाइवम, इसका मतलब है लिविंग। और जो फ्लूडम है इट डिनोट्स टू फ्लूइड। द कंप्लीट मीनिंग इज कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। ठीक, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। अब हम थोड़ा सा अगर न्यूक्लिक एसिड दे, प्रूव्ड वायरसेस कंटेन द मेनली द प्रोटीन्स। वायरसेस किस चीज़ के बने हैं, मेनली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के। ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जाने तो ये जेनेटिक मटेरियल है कैरिंग द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इज अ जेनेटिक genetical material या genetic material and they carry all the biological information. इसमें सारे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। किसी भी वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड। अब अगर हम थोड़ा प्रोटीन्स के बारे में जानें, जैसे मैंने अभी बोला कि द वायरसेस दे कंटेन मेनली द प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड जो है आपका ये जेनेटिक मटेरियल है, इसमें इसी में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो ये जो प्रोटीन्स है दे आर द लार्ज बायोमोलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो कुल मिलाकर ये पता चलता है हमें कि जो वायरसेस है ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए हैं। और वायरसेस के हम जब पार्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और न्यूक्लिक एसिड भी देखने को मिलेगा। ठीक है।
तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो वायरसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में अगर हम जाने तो द वायरस दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज और, ठीक है बच्चों। इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता है। नो वायरसेस कंटेन्स बोथ द डीएनए एंड द आरएनए। ये सब आप अपने नोट्स में लिखना, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंक्लोज्ड होता रहता है एक प्रोटीन कोट में, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो जो कैप्सिड होते हैं इट इज मेड अप ऑफ द सब यूनिट्स दैट इज कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो सब यूनिट्स जो वर्ड है, सब यूनिट्स का मतलब क्या है? दैट मीन्स द स्मॉल यूनिट्स व्हेन दे विल कंबाइन टू फॉर्म ए लार्जर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है सब यूनिट, ये सब यूनिट लिखा है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि बहुत सारे जब कैप्सोमियर्स मिलेंगे ना तो ये कैप्सिड बनेगा। ठीक है, यानी ये जो सब यूनिट है ये कैप्सोमियर इज द सब यूनिट, कैप्सोमियर इज द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। कैप्सोमियर्स, जब कैप्सोमियर्स when they will combine they will lead to the formation of capsid। ठीक है, तो many protein capsid units they form the virus coat। ना यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज हेलाइकल। हेलाइकल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल और द कॉइल शेपेड स्ट्रक्चर, ऐसा। हेलाइकल का मतलब ऐसा होता है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके जो शेप्स होते हैं इट मे बी हेलाइकल और द पॉलीहेड्रल। जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड के बारे में फिर जेनेटिक मटेरियल के बारे में बोला गया है, इधर शेप्स में भी हेलाइकल और द पॉलीहेड्रल। सॉरी, ये जो मैंने अभी कहा ये दिस इज नॉट अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज अबाउट द कैप्सिड। ये पॉलीहेड्रल भी हो सकता है या हेलाइकल भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो ये देखिए, ये टीएमवी है, वायरस है, ये दोनों, ये बैक्टीरियोफाज है और ये टीएमवी वायरस। तो ये दोनों क्या है? दोनों वायरसेस हैं। तो टीएमवी का टीएमवी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज जो है बेटा, ये इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरियोफाज मीन्स टू ईट। दैट मीन्स दीज वायरसेस ना, ये जो बैक्टीरियोफाज है ये वायरस है ये एक, और ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तब उसको इन्फेक्ट करेगा। दैट मीन्स द बैक्टीरिया इज द होस्ट ऑफ दिस वायरस। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया ईटर। और ये आपका हो गया टोबैको मोजाइक वायरस। ये देखिए, ये जो आरएनए आप देख रहे हैं ये अंदर का जेनेटिक मटेरियल है जो बिल्कुल इस तरह से अरेंज्ड है अंदर, है ना। और ये कैप्सिड है जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दिस इज अ कैप्सिड। और एक जो है ना, दिस वन इज द कैप्सोमियर। तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स जब यूनाइट हो गए तो उन्होंने बनाया क्या? कैप्सिड। तो ये आप गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया टोबैको मोजाइक वायरस का। और अगर हम बैक्टीरियोफाज को अगर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज विरॉइड्स के बारे में अगर पढ़े हम तो विरॉइड्स जो है ये इसको डिस्कवर किया था टीओ डायनर ने इन 1971। ये ईयर भी याद रखिए, एनसीईआरटी कुछ भी पूछ, सॉरी नीट कुछ भी पूछ सकता है आपसे अगर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो। टीओ डायनर इन 1971, विरॉइड्स आर स्मॉलर देन द वायरसेस। ये विरॉइड्स जब होते हैं ये वायरस सब छोटे होते हैं और इनमें बहुत ही छोटा स्ट्रैंड होता है आरएनए का। देखिए यहाँ पे डीएनए की बात नहीं की गई है। विरॉइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? दे कंसिस्ट ओनली ऑफ अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए एंड दे लैक द प्रोटीन कोड। इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है जो वायरसेस में होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या नहीं होगा, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि कैप्सिड इसमें एब्सेंट होगा, किसमें? विरॉइड्स में। एंड दे कॉज द डिजीज दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स डिजीज। तो ये आपको याद रखना है कि विरॉइड्स से होने वाली जो बीमारी है इट इज अ प्लांट डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो ये लाइकेंस का आ गया फिर से। तो लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है। सिम्बायोटिक का मतलब हो गया स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट होगा, और दोनों को बेनिफिट तो वो दोनों कौन है? वो एल्गी है और एक फंगस है।
अब देखिए फंगस में हमें बहुत सारे फंगस के बारे में पढ़ा है, तो इसमें कौन सा फंगस पार्टिसिपेट करेगा मेनली लाइकेन में, तो वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये आपके एनसीईआरटी में है, और ये नीट के क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ फाइकोबैंड या ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि एल्गी में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज वाई दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो फंगल कंपोनेंट जो है वो इट इज कॉल्ड एज अ माइकोबायोन्ट, और जो एल्गल कंपोनेंट है उसको कहेंगे हम फाइकोबायोन्ट। आपने सुना होगा कि जो एल्गी की स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ एल्गी इज व्हाट नोन एज, इट इज नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है। तो एल्गी दे प्रिपेयर फूड वाइल फंजाई दे प्रोवाइड द शेल्टर एंड द वाटर। ये काम है किसका, फंगस का, शेल्टर प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना। क्योंकि वाटर कैसे, इसकी जो हाइफा होती है ना, हाइफा जो माइसीलियम बनाता है लास्ट में जाके, ठीक है, ये इस तरह से इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, सरफेस एरिया इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। और लाइकेन्स जो है ना, ये गुड इंडिकेटर्स है किसके, एयर पोल्यूशन के। जहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और ख़ास करके ये SO2 पोल्यूशन को बताता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है एयर में तो ये लाइकेन्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इतना था आज के स्लाइड में, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी क्वायरी इज देयर यू कैन आस्क मी, सो प्लीज़ सी दिस वीडियो, लर्न इट, एंड प्लीज़ राइट इट डाउन। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा कुछ भी। तो MCQ जो आने वाले मेरे वीडियोज़ हैं उसमें MCQ होगा रिलेटेड टू फंगस एंड रिलेटेड टू दिस वायरस वायरॉइड टॉपिक। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि जो वायरसेस होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो वायरसेस की अगर हम शुरू से अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में भी। वायरसेस जो हैं वो सबसे पहले ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। ये एक तरह से नॉन लिविंग लिविंग के बीच में क्या है, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग, नॉट लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहले नॉन लिविंग थिंग्स आए हैं, जब हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहले नॉन लिविंग थिंग्स का निर्माण हुआ है, उसके बाद लिविंग थिंग्स बने हैं, ठीक है। तो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, नॉट लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये होस्ट के आउटसाइड अगर रहेगा तो दे रिमेन इनर्ट, दैट मीन्स दे डोंट बिहेव एज अ लिविंग, दे विल बिहेव एज अ नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाते हैं दे विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स एंड दे विल start behaving as a living thing too. And not only this, inside a host cell they replicate using the host machinery. वो होस्ट सेल्स के जो भी मैकेनिज्म है वो उसको यूज करके, उसको कॉपी करके वो अपनी रेप्लिकेशन कर पाते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन कर लेते हैं। दैट इज वाई द वायरसेस ना दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट ओ से होता है, ओ से ओनली याद रखो ऐसे, ऑब्लिगेट यानी ओनली इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। बच गया आपका फैकल्टेटिव वर्ड, तो फैकल्टेटिव को मतलब दोनों में वो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे फैकल्टेटिव वर्ड नहीं है। ना लेट्स द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस, वो डिमेट्री एवानोस्की ने किया था, जो टोबैको मोजाइक डिजीज का एजेंट था। मार्टिनस बेजरिंग ने इसको कंटेजियम वाइवम फ्लूडम का नाम दिया। WM स्टैनले ने TMV वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। वेरी वेरी IMP, ये आ चुका है एग्जाम में, और जो आ चुका है ना वो आप मत सोचो कि नहीं आएगा, या स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है, आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो स्टैनले ने क्या किया था, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था मोजाइक वायरसेस को स्टूडेंट्स। और जो वायरस है ना वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हैं, दैट इज DNA या तो RNA, दोनों नहीं। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैनले ने किस ईयर डिस्कवर किया था TMV को, 1935, याद कर लो एकदम, ठीक है, याद कर लीजिए। इसको ईयर पूछेगा, ये मत सोचो जब पूछने लगेगा ना ईयर तो होगा कि तब हम जागेंगे कि अरे अब तो NCERT ईयर्स भी पूछने लगा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में, कि जो वायरसेस है दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, DNA या तो RNA होगा। नो, कोई भी ऐसा वायरस आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है जिसमें DNA RNA दोनों, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल एंक्लोज्ड है जिस कैप्सिड में, उसको हम कैप्सिड कहते हैं या प्रोटीन कोट कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं,
और ये जो कैप्सिड है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे जब कैप्सोमियर्स मिलते हैं तो कैप्सिड बनता है। तो कैप्सिड का जो शेप है वो हेलाइकल या पॉलीहेड्रल हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, टीएमवी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो टीएमवी के बारे में अगर हमने डिस्कस किया है तो उसमें क्या है कि बैक्टीरियोफाज और टीएमवी है वो, और बैक्टीरियोफाज का मतलब है बैक्टीरिया ईटर। जो विरोइड्स है बेटा, वो जो विरोइड्स है ना, दे कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, नो डीएनए, ओनली आरएनए, ये याद रखो। प्रोटीन कोट इसमें होता ही नहीं है, यानी कि आपका कैप्सिड। एक डिजीज है जो वायरॉइड्स के द्वारा होता है, वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। टी.ओ. डाइनर ने इसका आविष्कार किया था 1971 में। देखो ये बहुत बाद में जाके पता चला, कहाँ 1935 में और कहाँ उससे पहले 1892 में डिमेट्री आइवानोस्की ने इन्फेक्शियस एजेंट का आविष्कार कर दिया था, लेकिन 1971 में जाकर कहीं वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई थी। लाइकेन्स आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एसोसिएटेड है वो एल्गी और फंगस के साथ। कौन सा एल्गी, कौन सा फंगस, फंगस में एस्कोमाइसिटीज। और ज्यादातर जो एल्गल पार्ट होता है ना, वो तो या तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या तो ग्रीन एल्गा होता है, ज्यादातर जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, यहाँ तक रहने देते हैं। आने वाले सेशंस में मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, अपडेटेड रह सके। सो ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू।